हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट बार। वाह। साक्षी, प्रणिपा, कल्याण हो कुंती। विचलित दिखाई दे रही हो। आओ। आपके कंधों पर एक भार रखने आई हूं ताक्षी, और कोई नहीं जिसके पास संसार का भार उठाने की शक्ति है। यौवन में संसार का भार सम्मान देता है, जिसे उठाने से सुख प्राप्त होता है। कुछ समय पश्चात संसार का भार कर्तव्य बन जाता है, जिसे उठाने से गर्व प्राप्त होता है। उसके पश्चात संसार का भार उत्तरदायित्व बन जाता है, जिसके वहन से संतोष प्राप्त होता है। किंतु इस आयु में संसार का भार दंड होता है। मेरे कंधों में पर्वत को उठाने की शक्ति है, किंतु मेरे हृदय में किसी भी प्रश्न को उठाने की शक्ति नहीं है। किंतु मेरे पास एक ही आशय है ताक्षी। मेरी एक हथेली में गंगा जल और दूसरी में 5 अमृत की अंश। किससे फेंकूं और किससे संभालूं ताक्षी? दोनों को ही संभालने का लालच है। ये किस प्रकार होगा कुंती? अर्जुन तथा कर्ण दोनों ही अपने प्राण से बंधे हुए हैं। मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूं कुंती। मुझे क्षमा कीजिएगा ताक्षी। अपनी बालपन की भूल का पश्चाताप है मुझे। ये रहस्य क्यों बता रही हो कुंती? क्योंकि कर्ण और अर्जुन एक दूसरे का वध करेंगे, इसकी कल्पना भी मेरे प्राण सुखा रही है। ये तो आप होना ही। कर्ण अधर्म के पक्ष पे है, किंतु उसके हृदय में धर्म है ताक्षी। दोनों की रक्षा कीजिए ताक्षी। कर्ण की रक्षा का उत्तरदायित्व मेरा नहीं है, और अर्जुन को रक्षा की आवश्यकता नहीं है। किंतु कर्ण आपका ही कुपुत्र है ताक्षी। तुमने अपने पति की सहमति से जिन पुत्रों को प्राप्त किया वो मेरे पौत्र हैं। किंतु विवाह से पूर्व
तुमने जिसे प्राप्त किया वो कुरुवंशी नहीं है। मैं तुम्हारे मन की स्थिति को समझता हूं कुंती। मेरे भाग्य में तो ये पीड़ा है, किंतु इस पीड़ा से तुम्हारा रक्षण करने का प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। कल्याण हो कुंती। दुशासन, पितामह जो भी व्यूह रचना कल रणभूमि में बनाएंगे, तुम उस व्यूह के मध्य में हमारे अन्य भाइयों के साथ रहोगे। हमें महाराज के सर्वश्रेष्ठ अंग रक्षकों का रक्षण प्राप्त होगा। मेरे रक्षण के लिए नहीं मित्र, आ जाए मेरे रक्षक। आपके रक्षण का उत्तरदायित्व तो मेरा है। आपकी ओर चलने वाला प्रत्येक अस्त्र या शस्त्र पहले मुझसे होकर जाए। चलो, ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अवश्य अवश्य। पहले शस्त्र आपके कवच में चले जाते थे, अब आपके शरीर के आम पार चले जाएंगे। गांधार राज, आपको मेरे सामर्थ्य पर शंका है? नहीं अंगराज, अब तो हमें आपके सामर्थ्य पर ही विश्वास रखना होगा, क्योंकि आपकी दिव्यता तो आपने दान कर दी। क्या यही समर्पण है आपका? चलो, लेकिन करवा रहे हैं लंगड़े पैरों में। आपको अपने मित्र की रक्षण की चिंता थी, तो आप अपने मित्र के प्राण, अपने धर्म के रक्षण के लिए इस प्रकार बलि नहीं देते। मेरे बच्चे, ये मूर्ख है, मेरे मेरी बच्चे, समझेगा। हमें अंगला कल तुम्हारे रक्षण के उत्तरदायित्व से मुक्त कर देना होगा। जो व्यक्ति शत्रु के बाणों से स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो तुम्हारा रक्षण क्या करेगा? यदि आपकी इच्छा हो तो आप युद्ध में भाग ले सकते हैं। ये इतनी बेइज्जती करवा रहा है, और हर आशा बार करते यार, हैं मुझे कि मतलब समझ अर्जुन नहीं के प्रथम बाण से ही आपकी मृत्यु ना हो जाए। गांधार राज, ये अपन जो फैसला करेंगे। अर्जुन का एक भी बाण अंगराज कर्ण तक नहीं पहुंच पाया। क्योंकि रणभूमि में इनका प्रवेश ही निषिद्ध है। तात्पर्य पितामह, इसने सेनापति के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित ना किया हो, ऐसे योद्धा को युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। मैंने जीवन भर इस युद्ध में अपने सामर्थ्य को सिद्ध करने का स्वप्न देखा। कठिन से कठिन परीक्षा दी है मैंने इस युद्ध के लिए। मेरा ये प्रण है कि मेरे मित्र का रक्षण ही मेरे जीवन का एकमात्र कारण है। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप इस प्रकार मेरे स्वप्न और मेरे संकल्प को नष्ट करें। आपको मेरे अधिकार का प्रमाण देना मेरे लिए आवश्यक नहीं है।
अश्वत्थामा, ये अब मूर्ख को क्या हो गया है? ये मूर्ख ऐसे ही बोलेगा। बिल्कुल यार, एक अब करण की जो वापसी है ना वो हो चुकी है, क्योंकि उनको यही लगा था कि करण जो है अब है ना इस युद्ध से पीछे हो गया है, लेकिन वो लड़ेगा भाई। नहीं ऐसे ही है भाई, उसको इधर नहीं सीरियस ले रहे तो अगलों ने क्या करना है, मतलब कि जो मुखालफ लड़ेंगे। बाकी अभी करण के पास भाई बहुत ज़्यादा एक पावर है, वो उसने भाई कवच ही अपना उतारा है, बाकी चीज़ें उसके पास अभी तक हैं जो कि बहुत एक डैमेज कर सकती हैं आगे। सारी बात है, उन्होंने जो शस्त्र एक लिया है जो अर्जुन के पिता से, वो सिर्फ वो जिसका नाम लेके छोड़ेंगे ना उसकी भाई मृत्यु पक्की होगी, वो उसको भाई भेज देगा। तो बाकी रह गई बात ये जो है लगड़ा शकुनी, ये देख ले पहले भाई कैसे अंगराज करण करता था, ये भाई रक्षण करेगा, ये महारथी है, ये वो है, ये है। अब भाई उसको मुंह नहीं लगा रहे, यही कहते हैं कि अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम अपना रक्षण नहीं कर सकते खुद। भाई कुंती जी तो भीष्म जी के पास आई थी कि भाई मैं अपने जो है ना इनको बता दूं अपना भीष्म जी को कि करण जो है ना वो मेरा ही बेटा है। तो अब एक हाथ में वो है, एक हाथ में दूसरे 5 बेटे हैं, आप इनमें से किसको बचाएंगे? तो भाई भीष्म जी ने बोल दिया कि मुझे आपके बचपन का सारा पता है, आप ये ना बताएं, मुझे हर चीज़ का पता है। लेकिन उन्होंने फिर भाई उनको बोल दिया है कि मैं कोशिश करूँगा मैं इनकी रक्षा करूँ करण की। लेकिन भाई करण जब बीमार था, जब उसने कवच या कुंडल उतारे थे, तो उस वक़्त भाई जब ये दोनों मामा भांजा गए थे तो उस वक़्त तो इन्होंने उसको तड़पते हुए छोड़कर आ गए कि ये अब फारग हो गया है, ये हमारे काम का नहीं रहा। जैसे ही आप दोबारा आया है तो भाई वो उसी मित्रता की वजह से आया है कि मैं भाई अपने दुर्योधन का जो है ना वो बिल्कुल हर तरह से उनका भाई ख्याल रखूँगा और उनको भाई उनका कवच बनूँगा। लेकिन मामा शकुनी ने भाई उसकी ऐसी बेइज्जती की है ना जैसे वो हर बार इसकी करता है। उसने बोला है कि हमें आपकी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब जो है ना दुर्योधन का कोई और ही बंदा जो है ना वो रक्षा करेगा। तो इधर भाई भीष्म जी ने उनको बोल दिया है कि जब तक ये मेरे हाथों में भाई अपना सामर्थ्य नहीं रखेगा तो भाई ये इसको रणभूमि में जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो भाई अब तो वो भीष्म जी तो जा रहे थे, लेकिन मूर्ख ने आवाज़ दे दी है, अब देखो क्या पीछे से कोई नई चाल चलता है। इस तरह ये भाई ये देखो कि पहले भी उन्होंने 2 कि 3 दफ़ा इसको भाई अंगराज को हट किया गया इसी वजह से, लेकिन फिर भी भाई जो अंगराज है ना वो भाई मित्र ही करता है क्या, पता नहीं क्या कौन सी मित्रता को लेकर बैठा हुआ है क्या भी। इतनी दफ़ा इसने अपनी जो माँ बाप है वो इनके लिए छोड़ दिया, यहाँ तक करके अपनी बीवी भी छोड़ दी हैगी, आगे से फल क्या मिला है क्या? आखिर में वही है कि तुम तो मिलती है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। तो इनको दबा कर छोड़ दे, पर इन धर्मियों को उधर धर्म का साथ दे, उधर राज जा दो, जिसकी आपकी माँ जो है कि अपना कुंती कोशिश कर रही है कि आप उधर चले जाएं। सारे कर नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन भैया दुर्योधन ने पीछे से आवाज तो दी है, अब देखो क्या कहता है। हाँ जी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।